लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 1.4। इससे पहले की एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसकी प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड is not equal to a divided by b plus a divided by c for each of the following values of a, b and c। ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, कौन सी वाली? देखिए, ये वाली जो एक्सप्रेशन दे रखी है, ये हमें बताना है कि ये वैल्यूज ए बी सी की पुट करके कि वो नॉट इक्वल टू कह रहा है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू के राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आएगी अगर हम ये कोई सी भी ए बी सी की वैल्यू रखें। तो ये प्रूफ करना है कि क्या ये सही बोल रहा है। तो चलिए अपना फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं। ए पार्ट इज ए इक्वल्स टू 12 है, b इक्वल्स टू -4 है एंड c इक्वल्स टू 2 है। तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड करना है, तो हम पहले एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। कौन सी एक्सप्रेशन है? a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो ये कितना आ जाएगा? अब देखिए, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। कौन सी लेफ्ट हैंड साइड है? ये वाली। ये नॉट इक्वल टू था, ये नॉट इक्वल टू कर दिया है। ये हमारी लेफ्ट साइड है, तो ये लेफ्ट लेंगे और ये राइट हैंड साइड। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। अपनी लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है हमें a डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में b प्लस सी। अब वैल्यूज पुट कर लेंगे। कौन सी वाली? ये वाली जो दे रखी है, राइट। तो हमने वैल्यू पुट की, a की जगह हमने 12 पुट किया डिवाइडेड बाय b हमने पुट किया -4। तो मिडिल ब्रैकेट लगा देती हूँ, -4 प्लस c हमने पुट किया 2, राइट। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। a 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट क्लोज्ड, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं स्मॉल, -4 एज इट इज प्लस 2, क्योंकि -4 के बाहर यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए -4 आ गया है, राइट। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में 4 माइनस का है और 2 प्लस का है, ऑपोजिट साइन है तो आपस में क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2 और 4 क्योंकि माइनस का था तो इसलिए माइनस लग गया। तो अब डिवाइड कर देते हैं। 12 को -2 से डिवाइड करेंगे। देखिए, मैं आपको यहाँ पे -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके दिखा रही हूँ। आगे की एक्सरसाइज में मे बी मैं ऊपर नीचे माइनस करके ना दिखाऊं, मैं डायरेक्टली भी लिख सकती हूँ, राइट। लेकिन आप अगर वो स्टेप दिखाना चाहते हैं तो आप ये दिखा सकते हैं कि आपका माइनस ऊपर शिफ्ट कैसे हुआ है, राइट। तो ये कितना आ गया? देखिए, प्लस माइनस -12 1 ज़ा 12 अपॉन माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 1 ज़ा 2, राइट। ये हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो कितना आ गया? ये वैल्यू आ गई हमारी -6 लेफ्ट साइड की। अब हम राइट हैंड साइड देखेंगे। अब देखिए, राइट हैंड साइड वाली वैल्यू उतार लेते हैं। राइट हैंड साइड दे रखा है हमें a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय b है हमारा -4, राइट, प्लस अब अगेन a है हमारा 12 डिवाइडेड बाय c है हमारा 2, राइट। अब देखिए, अब मैं इसको यहां सॉल्व कर रही हूं साइड में। तो देखिए, 12 को डिवाइड किया -4 से, ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई हुई, राइट। अब ये क्या आ गया? ये आ गया 12 1 ज़ा 12, लेकिन प्लस माइनस माइनस का, और 4 1 ज़ा 4 प्लस का। तो ये कितना आ गया? 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो कितना आ गया? -3। तो हमने यहां लिख दिया -3, बीच में प्लस साइन। ये सॉल्व करके -3 आया, ये रहा। अब ये वाला प्लस साइन, अब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आएगा। हमने 12 को 2 से डिवाइड किया और हमें पता है 6 आता है, तो प्लस का 6 ही आएगा, प्लस का 6 ही आया क्योंकि माइनस साइन है। अब एक वैल्यू प्लस की है और एक वैल्यू माइनस की है, तो आपस में क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और साइन बड़े वाले का लग जाएगा। तो 6 में से 3 गया 3 और साइन बड़े वाले का मतलब 6 प्लस का था तो प्लस का ही, कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अब आप देखेंगे हमारी लेफ्ट हैंड साइड तो -6 आ रही है और राइट हैंड साइड 3 आ रही है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड
इक्वल नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड के, और यही वो क्वेश्चन में कह रहा था कि हमें ये प्रूफ करना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आ रही है। तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट पार्ट नाउ। बी पार्ट इज, अब बी पार्ट कॉपी कर लेते हैं अपना। बी पार्ट है ए की वैल्यू हमें -10 रखनी है, बी की वैल्यू हमें 1 रखनी है एंड सी की वैल्यू हमें 1 रखनी है। कौन सी इक्वेशन में? देखिए ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी हमें प्रूफ करना है कि इक्वल नहीं है किसके? ए डिवाइडेड बाय बी के प्लस ए डिवाइडेड बाय सी के। तो चलिए अपनी लेफ्ट साइड लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा दे रखा है ए डिवाइडेड बाय बी प्लस सी। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ए है हमारा -10 डिवाइडेड बाय बी हमारा 1 है और सी भी हमारा 1 है। तो ये क्या आ जाएगा? -10 एज इट इज डिवाइडेड बाय, और अब हमें पता है 1 + 1 कितना होता है? 2। तो हमने यहां क्या लिख लिया? 2। अब देखिए -10 को डिवाइड किया 2 से, तो हमें पता है 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, राइट। तो आंसर कितना आ गया? -5। तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड पता चल गई कि हमें कितनी आ रही है? -5। अब राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड साइड आ गई हमारी। देखिए राइट हैंड साइड दे रखी है हमें a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। a है हमारा -10 डिवाइडेड बाय 1, b 1 है, प्लस इसी तरीके से a है -10 और c है हमारा 1। तो अब किसी भी नंबर को हम देखिए a को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर a ही आएगा। तो इसी तरीके से किसी भी नंबर को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर वही आएगा। तो ये क्या आ गया? -10 प्लस -10, ब्रैकेट में ही लिख रही हूं। अब ओपन करूंगी ब्रैकेट। देखिए -10 एज इट इज, इसी तरीके से प्लस माइनस, यहां पे भी प्लस था तो प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 10। अब दोनों वैल्यूज माइनस की हैं तो आपस में ऐड हो जाएंगी, तो कितना हो गया? और साइन माइनस का ही लग जाएगा, 20 आ गया। अब देखिए ये कितना आया था? ये आया है हमारा -5 और ये आया -20। तो दैट मीन्स हमारी दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें प्रूव करना था। तो दिस इज आवर आंसर।